यस वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 4। तो इलेक्शन सिस्टम में सेकंड टॉपिक है बेटा। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को राइट दिया है, एंटाइटल दिया है कि वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और वोट भी कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं आप। The constitution makers, however, were worried that it, in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. अब इनका ये मानना था कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर है, गरीब है या शेड्यूल कास्ट है, लोअर कास्ट है या पिछड़ी जाति से हैं या ट्राइबल लोग हैं, वो बेटा इन इलेक्शन में शायद स्टैंड नहीं कर पाए। और ना वो गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, मिनिस्टर बहुत दूर की बात है, इलेक्शन में जीतेंगे और या खड़े होंगे तभी तो जीतेंगे, राइट। तो इनका मानना था कि ये पीछे रह जाएंगे। दे मे नॉट हैव टू बी रिक्वायर्ड रिसोर्स, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट। ना तो उनके पास रिसोर्स है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई बड़े कॉन्टैक्ट है, राइट। तो हम बात करते हैं इन वजह से वो इलेक्शन में स्टैंड भी नहीं हो सकते। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. तो उनको रोक देंगे, जो ज्यादा रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो उनको आगे आने नहीं देंगे। If that happen, our parliament assembly would be deprived of the voice of significant section of our population. तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कुछ चुनिंदा लोगों की ही वॉइस लेकर रखेगी, वो ही लोग वहां अपनी जगह बना पाएंगे। They would make our democracy less representative and less democratic. तो ऑटोमेटिक हमारी जो डेमोक्रेसी वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी। क्यों? वो अधिकतर जो माइनॉरिटी है या पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, उन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। सो द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द स्पेशल सिस्टम और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। इसलिए हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बेटा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एक टर्म है, इसको डिस्क्राइब किया है। आगे इसका मीनिंग देखेंगे। देखिए, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व कर दिया गया स्पेशल लोगों के लिए। देखिए, फॉर द वीकर सेक्शन some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe. तो SC ST मैंने आप हरियाणा में पढ़ाया था बेटा। हरियाणा में ST पॉपुलेशन नहीं है तो हमारे इसका रिजर्वेशन नहीं है असेंबली सीट्स में, ओनली SC का है। In a SC reserve constituency, only someone who belong to scheduled caste can be stand for election, and similarly, only those belong to the scheduled tribe can contest an election. तो जहां SC ST रिजर्वेशन होगा बेटा, वहां इन्हीं कम्युनिटी से लोग खड़े हो पाएंगे और वोटिंग सभी देंगे बेटा, चाहे जनरल हो, SC ST कोई भी हो, वोट सभी देंगे। Currently in the Lok Sabha, 79 seats are reserved for the scheduled caste and 41 for the scheduled tribe. बेटा हम बात करते हैं, ये अर्ली पीरियड है, 2008 से पहले का है। ये 2008 से रिपीट कर रहा हूं, दो डाटा याद हो जाएंगे। 2008 से पहले 79 सीट्स थी बेटा लोकसभा में और 41 थी SC की। ठीक है, जो अभी इंक्रीज होके 84 हो चुकी हैं SC के लिए, और सॉरी हाँ SC के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए बेटा 47 हो चुकी। इनको चेंज कर लेना, लेफ्ट साइड में डाटा लिखा है 84 फॉर शेड्यूल कास्ट और 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। और ये प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं टोटल पॉपुलेशन का जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग है बेटा, परसेंटेज पे। और इनकी जो सीट रिजर्व होती है उसमें भी इनकी कहीं ना कहीं मेजोरिटी थोड़ी जितना नंबर ज्यादा है जिस एरिया में, उसी एरिया में बेटा इनको ये रिजर्व सीट मिलती है। Though the reserve seats for SC ST do not take away the legitimate share of any other social group, तो किसी अदर सोशल ग्रुप का ये हक नहीं छीनते हैं, ऐसा नहीं है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। This system of reservation was extended later or to the weaker section at the direct district and the local level in many states, seat in rural पंचायत and urban municipality corporation। तो हम बात करते हैं थर्ड ईयर में भी इसको फॉलो किया गया है, वहां भी SC ST का रिजर्वेशन होता है। The local bodies are now reserved for other backward classes. तो OBC भी रिजर्वेशन आ गया बेटा, जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट की बात करें। As well, however, the proportion of the seat reserve varies from state to state. हर स्टेट वाइज बेटा ये वेरी करते हैं, हर स्टेट में इनका कंपोजिशन अलग होगा, SC ST OBC का अलग होता है, तो हर जगह इनकी सीट वेरी करेंगे। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट, और एक और रिजर्वेशन है 1/3 जो वुमेन का है, ये भी बेटा थर्ड ईयर गवर्नमेंट में है, ये सेंट्रल इलेक्शन में लोकसभा और असेंबली गवर्नमेंट में नहीं है, थर्ड ईयर में ओनली। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, दैट इज वोटर लिस्ट। और ये भी इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट देखते हैं। वंस द कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होती है, द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड हु कैन नॉट वोट, हु कैन एंड हु कैन, जो वोट दे सकता है जो नहीं दे सकता, उनकी लिस्ट बनती है बेटा। और इसी लिस्ट को हम क्या कह सकते हैं, वोटर लिस्ट। द डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। तो इलेक्शन से पहले बेटा 5-6 महीने पहले बन चुके होते हैं, इनकी लिस्ट तैयार हो जाती है और सबको पता होता है किसको वोट कहां देना है, राइट। वार्ड वाइज उनका हर जगह बेटा एड्रेस, उनका नेम, हर चीज उस पर गिवन होती है।
दिस लिस्ट ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। ऑफिशियली इसका नाम जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग इसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं बेटा, इलेक्टोरल रोल। एंड इट्स कॉमनली नोन एज, और कॉमनली क्योंकि इसमें वोटर के नाम होते हैं तो वोटर लिस्ट भी से कहते हैं, दोनों नाम इसके यूज होते हैं, दोनों नाम को नोट कर लेना प्लीज। चलिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इट लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये पहला स्टेप है बेटा कि हर वोटर को वोटिंग राइट मिलता है, तो ये पहला स्टेप है। एवरीवन शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ये पहला स्टेप है कि हर आदमी को वोटिंग राइट हो। तो ये बेटा वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है वो आदमी वोट कर सकते हैं। इंडिया में 18+ है, 18+ जो भी है उनको ये वोटिंग राइट है। इससे पहले बेटा 21 एज था आफ्टर फ्रीडम, और इसको 61th अमेंडमेंट में, देखिए नीचे नोट किया है, पढ़ा बता देता हूं, यही है पेज पे। तो पहले 21 एज थी, इसको 18 एज किया गया। अब ये 61th अमेंडमेंट था बेटा 15 दिसंबर 1988, इसको नोट करना, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम बेटा, ये 21 एज को 18 किया गया। अब 18 अडल्ट पीपल कहलाएगा और उसको वोटिंग राइट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट दैट in practice it means that everyone should have the one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. तो एक अच्छे रीजन के बिना किसी को वोटिंग से डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अच्छा रीजन क्या होगा भाई, वो जेल में हो, बड़ा क्राइम किया हो, पागल हो और कुछ हो, इस रीजन पे उसको डिनाई होता है। Different citizens differ from one another in many ways. Such are rich, some are poor, some highly educated, some are not educated at all. Some are kind, others are not kind, but all of them are human beings with their own need and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. तो सबको डिसीजन पावर दी गई बेटा, किसी भी कैटेगरी में आता हो, रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो, तो सभी को डिसीजन लेने में हेल्प कहने के पार्टिसिपेट करने में राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग। तो वोटिंग राइट यहाँ सभी को दिया गया, ठीक है। इन अवर कंट्री ऑल द सिटीजन इज 18 ईयर्स एंड अबाउ कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो ये बता दिया ईयर कब चेंज हुआ था, 1988 में, ठीक है, इससे पहले 21 था। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू द वोट रिगार्डनेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रीजन, जेंडर, सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड। इन दो को बेटा देखिए राइट नहीं मिलता है, कुछ क्रिमिनल हैं उनको नहीं मिलता है, और अनसाउंड माइंड जिनका दिमाग वर्क नहीं करता, ठीक से वर्क नहीं करता माइंड, उनको बेटा कहीं ना कहीं इससे दूर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इंडिया का मैप दिया है बेटा, कुछ बुक्स में ये अपग्रेड भी हो गया, तो यहाँ मेरे पास पुराना है 2008 का है ये, और यहाँ राइट साइड में इनकी सीट्स दी हैं, तो आपको इसका एक बेनिफिट है, दोनों आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये पहला डाटा बेटा 2008 से पहले का है। जनरल सीट 423, रिजर्व 79 और रिजर्व सीट एसटी के लिए 41, ठीक है। अभी आप बात करते हैं बेटा, जब इनका नंबर बढ़ा तो जनरल का घट गया, 423 से कितना हो गया, 412, 412 हो गया। टोटल सीट 543 रहेंगी, इनका डाटा चेंज हुआ है, जनरल अब 412 होगी, रिड्यूस होगी, तो इनकी बढ़ गई बेटा 79 से 84 और 41 से 47, ठीक है। और हम बात करें 1950 रिप्रेजेंटेशन अमेंडमेंट ऑफ पीपल 2008 एक्ट के अकॉर्डिंग बेटा इसको इंक्रीज किया गया, ठीक है। जो पॉपुलेशन जो चेंज हुई है या इनका नंबर जो बढ़ा है एससी का, उसके बेस पे इसको चेंज किया 2008 में, ठीक है। यहां चलते बेटा, इसमें भी लास्ट टाइम आरपीएस सीरीज में एक क्वेश्चन इसमें से भी आया था बेटा। अब इसमें बात करता हूं बेटा, सबसे पहले तो आपके नेबरिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हरियाणा 10 सीट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, लोकसभा इलेक्शंस की है। इसके साथ हम बात करते हैं पंजाब आपका नीचे मिलेगा, पंजाब 13, राजस्थान 25, ओके, उत्तर प्रदेश 80, ठीक है। तो कुछ बड़े स्टेट्स हैं या बड़ी सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश हो गया 80, वेस्ट बंगाल 42, तमिलनाडु 39, ओके। ऐसे ऊपर आते हैं बेटा 48 महाराष्ट्र, ओके, और इसके बाद बिहार 46 और आंध्र प्रदेश 42। अभी इसमें 25 तेलंगाना में बाकी चली गई, इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। तो ये सीट्स आपको नोट करनी होगी। 48 पहले 42 थी आंध्र प्रदेश में, अब इसमें शायद 17 सीट्स बेटा चली गई हैं इसकी तेलंगाना में, ठीक है। इसके साथ एक ही डाउट था बेटा, ये मैंने आज यही लिख दिया है, उस बच्चे ने पूछा था जो फर्स्ट में एग्जांपल दिया था हमने, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं क्योंकि सारे स्टेट से नॉमिनेट होकर आते, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम इलेक्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट इनको इलेक्ट करके भेजती बेटा। तो SC ST वुमेन का इनका कोई रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखना। एक और बच्चे ने पूछा था 0 आवर्स का, तो 12 नून को जो 12 बजे के बाद बेटा हम दोपहर की बात कर रहे हैं, आफ्टर क्वेश्चन आवर जो टाइम है उसको 0 आवर कहा गया है। इसमें किसी भी को फ्रीली क्वेश्चन पूछने की परमिशन होती है। 3 मिनट फॉर ए मेंबर ओवर बिफोर 1 PM, 1 PM से पहले, यानी 1 घंटे का टाइम होता है
और कोई भी 3 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको हम बोलते हैं 0 ओवर क्वेश्चन टाइम। ठीक है, चलिए बेटा इसका लास्ट पैरा देख लेते हैं फटाफट। कम टू द नेक्स्ट पेज। Yes, be denied a right to vote, and but only in a rare situation it is the responsibility of the government to get the name of the eligible voter put on the voter list as new person attain voting age। और ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, किसी की बेटा एज 18+ हो जाए तो गवर्नमेंट की ड्यूटी की इलेक्शन से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सर्वे करके उसका नाम बेटा वोटर लिस्ट में ऐड हो। ठीक है, वोटिंग एज नेम आर द एडेड इन द वोटर लिस्ट एंड नेम ऑफ दोज हु मूव आउट द प्लेस, दोज हु आर डेड एंड डेटेड, जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई या जो उस देश से चले गए, उस एरिया से चले गए, राशन कार्ड उनका बंद हो चुका है, उनको डिलीट करना, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल जनरल इलेक्शन से पहले बेटा रिवाइज हो जाती लिस्ट। दिस इज डन टू एंश्योर दैट द रिमेनिंग अप ऑफ द डेट एंड इन द लास्ट फ्यू ईयर ए न्यू सिस्टम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC बेटा ये लागू हुआ था, इसको नोट कर लेना प्लीज। इसका ईयर आपको नोट करना होगा, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, या आप इसको फाइंड आउट करते हैं व्हेन द EPIC स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, has been introduced, the government had tried to give this card to every person on the voter list। तो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है उसी को बेटा ये वोटर कार्ड मिलता है, नए को अपना बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू, इसकी फुल फॉर्म कर लेना बेटा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसकी इलेक्शन कई बार NTC में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, सो दैट नो वन कैन बी वोट द समवन एल्स, और किसी को वोट नहीं दे सके, इसलिए बेटा ये अच्छा है। और अभी भी हम बात करते हैं बेटा, अभी भी कंपलसरी नहीं, इसके अलावा बहुत से डॉक्यूमेंट है जिनको ऐसे वोटर आप शो कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। अभी भी इसको 100% लागू नहीं किया, ये रियलिटी है। आई थिंक 90 से पहले ही स्टार्ट हुआ था। हमारे एक फेमस पर्सन है बेटा, इलेक्शन कमिश्नर आए थे, उनका नाम मैं भूल गया, रंगा समथिंग थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी, वही लाइन आ गई, अब भी बेटा कंपल्सरी नहीं है। फॉर वोटिंग द वोटर कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें बेटा उसका आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चल सकता है। ठीक है, जिसमें आपका राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो हो ही गए, इनके अलावा आधार कार्ड भी वैलिड है बेटा। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आई कार्ड मिला है वो भी इसमें अप्रूव्ड है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं बिजली का बिल भी अप्रूव होता है कई जगह। ठीक है, और इसके अलावा बैंक की कॉपी, ऐसा जिसमें एड्रेस आपका प्रूफ हो, उन सब चीज को अभी, ये लगभग 11 डॉक्यूमेंट है जिनको अभी अप्लाई कर सकते हैं आप, राइट। तो उनको अप्लाई करते हैं लोग, जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है अभी भी ये, बट फिर भी हम कहते हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग एक ही डॉक्यूमेंट है, दैट इज EPIC, जो इलेक्शन कमीशन हर एक वोटर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए बेटा इसको और करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट पढ़ेंगे। थैंक यू।